अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लास्ट टू रूल पढ़ेंगे डेरिवेटिव के। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो सारे ही इसके रूल इम्पोर्टेंट थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में ना। तो ये दोनों ही रूल आप लोगों के प्रीवियस रूल्स को यूज़ करके ही सॉल्व होंगे। तो लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ y और v। तो u v अनदर दो फंक्शन है ना। मैं एग्जांपल लूँगा फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। u भी x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, v भी x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं, हम कहते हैं u वैसे और v का डेरिवेटिव, ओके, प्लस आप कहते हो v वैसे u का डेरिवेटिव। तो मैं अब इधर बता दूं आपको, ये देखो, चाहे आप v का पहले ले लें चाहे u का पहले ले लें, कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि दरम्यान में प्लस है। तो बट ये याद रखना है कि जिसका इधर ये u वैसे है, v का डेरिवेटिव है, दूसरे स्टेप में जिसका डेरिवेटिव लिया वो वैसे आएगा और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, समझ लगी। ये है प्रोडक्ट रूल। तो किस तरह इसका यूटिलाइज, किस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है हम देखते हैं। ये देखो, ये फंक्शन है आपके पास ना। तो इस तरह के, ये देखो, दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये यूज़ होगा। बट आप कह सकते हो सर ये आप ऐसे कर लो, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट करने के बाद वही पिछले रूल यूज़ करके कर लो, इसमें नया रूल बनाने का क्या फ़ायदा। लेट्स सपोज इधर फिर 1/2 हो जाए, तो फिर तो नहीं आप इन दोनों फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते, फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो फिर तो आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा ना। तो इसका यूज़ क्या है, आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे और इसका डेरिवेटिव, ओके, प्लस ये वाला फंक्शन वैसे, इसका डेरिवेटिव पहले लिया और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ओके। ये पावर रूल था, इसमें कोई इतना फिलोसफी वाला काम नहीं किया। ये देखो, यो वैसे v का डेरिवेटिव, v की जगह पे 1 की पावर 1/2 था, सेम वो। तो इसका डेरिवेटिव कोई मुश्किल है, जनरलाइज जो हमने किया था। तो ये वैसे, ये देखो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर वैसे, पावर में से कम और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यही किया था, ओके। तो ये देखो, अभी इसके ऊपर x प्लस 1/2। तो ये देखो, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव लहदा अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी और डी एक्स 1, ओके। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ गया 1/2। ये देखो 1/2 इधर भी आ सकता है, ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो ये x प्लस 1, ये इसका जब एलसीएम लेंगे, ये देखो हाफ -1 में से निकलेगा तो -हाफ रह जाएगा ना। चलें, इसका डेरिवेटिव वही आपने पहले हमें सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, ओके, 1 के ऊपर। चलें, तो ये एज इट इज़ x प्लस 1 की पावर 1/2। तो इसके ऊपर पावर रूल लगा, 2x आ गया, क्योंकि 2x -1, 2 -1 तो 1 ही रह जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। सेम ये देखो, ये पावर क्या हो रही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, नीचे आके प्लस में हो गया। इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट का 0 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आ गया 2, पहले आ गया एक्स, और क्या आ गया एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, ये आ गया। तो अभी ये देखो, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो वही चीज़ आ जाएगी, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं।
तो इसलिए ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ये देखो कितना इजी आ गया इसको प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन करेंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। तो अभी हम ये देखते हैं कोशेंट रूल क्या होता है। कोशेंट से आपको पता लग रहा है दो फंक्शन जब कि फ्रैक्शन में आएंगे, तो इसका भी हम रूल ही देखेंगे। रूल क्या है, ये y, ये देखो u और v x पे डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर y भी x पे डिपेंड करता होगा ना। इसका डेरिवेटिव जब हम लेते हैं ना, हम क्या कहते हैं, नोमिनेटर को का स्केयर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्केयर कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर को वैसे नोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये याद रखना, इधर जो तरतीब है वही रहेगी। वो ऊपर प्रोडक्ट में प्लस आ रहा था तो कोई ऐसा नहीं खतरे की बात थी, इधर ये माइनस आता है। तो इधर u का डेरिवेटिव u ऐसे v का डेरिवेटिव, कहने का मतलब ये है, ये देखो डिनोमिनेटर में v है, v का स्केयर किया, फिर डिनोमिनेटर वैसे और नोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, नोमिनेटर वैसे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। पहले नोमिनेटर का डेरिवेटिव है, फिर किसका है, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अगर आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरह के मेरे पास ये फंक्शन है, ओके, ओवर एक्स प्लस एक्स स्केयर 2 ले लें, ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन का ये देखो v की जगह पे एक्स के प्लस 1 है, प्लस 2 है, और u की जगह पे x प्लस 1 की पावर 1/2। ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इधर कोशेंट रूल ही यूज़ करेंगे। कोशेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर वैसे, और नोमिनेटर का डेरिवेटिव, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, और दरमियान में क्या है, माइनस, और नोमिनेटर वैसे, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ओके, तो ये देखो इतना ये शेप लिखी है ना, दूसरे तो अभी डेरिवेटिव ही लेने हैं ना, पावर रूल लगाना है या कुछ भी जो भी रूल यूज़ होना है वही होना है ना। तो ये एक्स स्केयर प्लस 2, ये देखो इसके ऊपर जब जनरल पावर रूल यूज़ करेंगे तो 1/2 वैसे, एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, और ये अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स प्लस 1, अभी ये माइनस, ये वैसे आ गया एक्स प्लस 1 1/2। इधर थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा क्योंकि ये डेरिवेटिव अंदर जाके अप्लाई होगा एक्स स्केयर पे भी और 2 पे भी। 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया ना, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा पावर रूल लगा के ना। तो ये आ गया एक्स स्केयर प्लस 2 की पावर 2। ओके, चलें जी, अभी हमारे पास ये डेरिवेटिव की शेप रह गई है। तो इसका डेरिवेटिव आपको पता चल गया होगा, 1 ही होगा, और इसके अलावा क्या हो सकता है। तो ये देखो 2, चलें इतनी जल्दी नहीं करते। तो ये 1/2 आ गया, और ये x प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 रह गया ना। 1/2 प्लस का हाफ है और माइनस 1 है, तो माइनस 1 में हाफ निकाल लेंगे तो माइनस 1/2 बच जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो इसलिए इधर 1 आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए ये 2x x प्लस 1 की पावर 2 आ गया, और डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर प्लस 2 की पावर 2 आ गया। तो ये देखो ये आपका डेरिवेटिव ख़त्म हो गया, तो इधर छोड़ दें। हाँ, अगर कोई कह देता है कि यही आंसर निकाल लो, प्रूव करो यही, तो फिर फर्दर जो भी सिंप्लीफिकेशन हुई तो हम करेंगे। फिलहाल इधर से देखो डेरिवेटिव के सिंबल ख़त्म हो गया, इसका मतलब डेरिवेटिव आ गया, आगे सिंप्लीफिकेशन रह गई है, जितनी भी आप पॉसिबल हो कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा और कोशेंट रूल पढ़ा। प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, कोशेंट रूल में माइनस आता है, तो इसलिए ख्याल रखिएगा, मिक्स ना कीजिएगा। ये हमारे 8 रूल थे, 8 कंप्लीट हो गए। तो अभी इन्हीं को यूज़ करते हुए हम पहले एग्जांपल करेंगे कुछ,
अगर हुई नहीं तो हम 2.2 को डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हुए सबको इन्हीं रूल को यूज़ करेंगे। मैं हर दफ़ा रूल याद करवाता रहूँगा, ये है। तो आप लोग भी याद करते रहना साथ साथ, ताकि आप लोगों की एक बार दो बार करने से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए और आप जीनियस हो जाएं डेरिवेटिव को फाइंड करने में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।